नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें श्रवण जी देश के जाने माने पत्रकार संपादक मौजूदा राजनीतिक माहौल पर तीखी टिप्पणियां करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी एक ऐसे ही मसले पर हम बातचीत करेंगे। सबको मालूम है कि 7वें चरण का मतदान होना है, लेकिन उसके चरण के आते आते एक बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि क्या होगी इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति, और इसी को लेकर 1 जून को बैठक बुलाई गई है। 1 जून को जब 7वें चरण का मतदान खत्म हो जाएगा, उस पर आगे की चर्चा होगी कि 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसकी राजनीतिक रूपरेखा क्या की जाए। बहुत तमाम तरीके के समीकरणों पर चर्चा होगी, किन किन सावधानियों को करने की जरूरत होगी उस पर चर्चा होगी, या और कुछ भी चर्चा हो सकती है। बहुत कुछ चर्चा हो सकती है। ये तो बहुत कुछ निर्भर इसी बात पर होगा कि 4 जून को नतीजे क्या आते हैं। लेकिन 1 जून को आज की जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके के कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, उसमें चीजों को एंटिसिपेट करके अपनी तैयारियों को रखना एक जरूरी चीज बन जाता है। अन्यथा आखिरी समय पर आप हाथ मलते रह जाएं और सत्ता आपके हाथों से नीचे से फिसल जाए। श्रवण जी से जानेंगे कि 1 जून को जो मीटिंग होने वाली है या जो बैठक है उसका मतलब क्या है, उस पर क्या कुछ चर्चा हो सकती है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। 1 जून यानी चुनाव खत्म और उसके बाद आगे की पॉलिटिक्स शुरू। मैंने शायद आपकी चर्चा में या किसी चर्चा में कहा है कि जून का महीना भारत की राजनीति में या भारत के इतिहास में या भारत के राजनीतिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने हमारे ही साथी की थी, आपके साथ कहा, और मैंने शायद ये कहा था कि घोषित आपातकाल के संबंध में वो जून का महीना इम्पोर्टेंट था, और ये जून का महीना अघोषित आपातकाल के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। और ये कहना छूट गया था कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश जी ने 5 जून को पटना के गांधी मैदान से किया था। और मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मैं मौजूद था वहां, रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसको भी कहा गया था, पढ़ा गया था। ये 1 जून की जो मीटिंग है इंडिया अलायंस की बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया अलायंस के 28 दल, मतलब मीटिंग तो वैसे होना चाहिए 4 जून को नतीजों के बाद, या 5 जून को होना चाहिए जब नतीजे आ जाएं सारे के सारे, पर 1 जून को हो रही है। क्यों हो रही है 1 जून को, और उसका पर्सपेक्टिव क्या है 1 जून को होने का, और खासकर ऐसी स्थिति में कि चुनाव हो रहे हैं, महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, कि बिहार में भी चुनाव है महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है। मतलब अखिलेश भी एंगेज है, तेजस्वी भी एंगेज है, कल्पना सोरेन और वहाँ के जो चंपई सोरेन भी एंगेज है, केजरीवाल भी एंगेज है। उसके बावजूद 1 जून को मीटिंग बुला रहे हैं जी। इसके बावजूद बुला रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 जून को तो बंगाल में चुनाव है और कलकत्ता की महत्वपूर्ण सीटें हैं, इन्वॉल्व हैं, जिसमें उनके अभिषेक बनर्जी भतीजे की भी सीटें हैं, सीट है डायमंड हार्बर की, तो वो बैठक में नहीं आ रही हैं। इसके बावजूद भी कि उद्धव ठाकरे विदेश गए हुए हैं, ये बैठक हो रही है। कोई बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहा है 1 जून को लेकर, और मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें 57 सीटों की या 58 सीटें जो भी हैं उनकी कोई चिंता, 57 सीटों की ज्यादा चिंता से ज्यादा बड़ा काम ये मीटिंग हो गया है। क्या कारण है? मतलब
चुनाव के बीच में इस मीटिंग का होना, जी तो लोगों का ध्यान अभी गया नहीं है इस बैठक की तरफ कि ये बैठक क्यों हो रही है। और अचानक से ये बाकी जो बैठकें हुई हैं पटना में, बेंगलोर में या बॉम्बे में, वो तो काफी पहले उनकी तारीखें, उनका एजेंडा, उनमें भाग लेने वालों के नाम, तमाम चीजें पूर्व घोषित हो चुकी थी। ये एकदम से कुछ एक जैसा आया कि ये बैठक हो रही है, और प्रारंभिक तौर पर यह आया कि भाई पार्टनर्स का जो परफॉर्मेंस रहा है इसमें, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का, उसका रिव्यू भी हो सकता है, कई चीजें हो सकती है। ये मतलब परफॉर्मेंस का रिव्यू तो 4 जून के बाद होना चाहिए। मुद्दा ये है आशुतोष जी जी कि 1 जून की शाम से एक ऐसा एजेंडा देश में लागू किया जाना है आंकड़ों का, जो पूरी लड़ाई के पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा। 1 जून की शाम को पूरा का पूरा मीडिया देश का, जो बीजेपी के नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, वो एक आंकड़ा जारी करेंगे। और उस आंकड़े की भूमिका आपने देखा, जिसको हमने पिछली चर्चा में जिक्र किया था, अमित शाह साहब के इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको तो 5वें चरण के बाद ही 300 से 310 सीटें मिल रही है, मतलब 428 में से 300 सीटें, 310 सीटें। इसका मतलब है कि जो बाकी 115 सीटें हैं छठे और 7वें चरण की, उसमें उनको 80 सीटें मिल रही है। और इसका मतलब ये कि जो 7वां चरण है 57 सीटों का, उसमें 40 सीटें मिल रही हैं। तो 1 तारीख की शाम को एक एग्जिट पोल्स जारी होंगे सरकार बनाने का, की एक महत्वपूर्ण भूमिका 1 तारीख के शाम से शुरू हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि अब ये जो पूरा का पूरा वॉर है 1 तारीख के बाद से, उसके मैदान बदल जाएंगे। मैं आपके चैनल पे ही सुन रहा था कि कुछ जो लोग हैं जिनको हम कुछ इस तरह का मानते थे कि वो, उनका सोच थोड़ा डिफरेंट होगा, वो भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को 275 सीटें मिल सकती हैं। तो एक माहौल ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है, और वो माहौल इसलिए जरूरी है कि जो बीजेपी दावा कर रही है, जो एनडीए दावा करने वाला है, उसको सपोर्ट करने के लिए, या 4 जून को जो प्रकट होने वाला है वो 1 जून की शाम से प्रकट होने लगेगा। अब वो जो चैलेंज 1 जून से सामने आने वाला है, वो 2 तारीख से एक नई किस्म की देश में लड़ाई को पैदा करेगा। उस लड़ाई में एक तरफ देश की सिविल सोसाइटी होगी, नागरिक होंगे, इंडिया अलायंस की पार्टियां होंगी, विपक्षी सरकारें होंगी, और वो तमाम लोग होंगे जो कह रहे हैं कि एनडीए को या बीजेपी को 250 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। उनके उनके आर्गुमेंट भी हैं, उसमें कई लोगों के आर्गुमेंट्स हैं। मतलब अगर आप
सरकार समर्थित लोगों को में गिनती करना चाहे प्रशांत किशोर की, तो उनका भी मैक्सिमम आंकड़ा 303 का है। तो ये एक नई लड़ाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको कह सकते हैं, संवैधानिक लड़ाई, वो 2 तारीख से शुरू होने वाली है। 1 तारीख की शाम से शुरू होने वाली है और 2 तारीख से हम, मतलब जो सरकार अपने आंकड़ों को लेकर या एग्जिट पोल को लेकर जो कंडीशनिंग करने वाली है लोगों के दिमाग की, जनता की, मीडिया की मदद से, और मीडिया को जो सपोर्ट, मीडिया के आर्गुमेंट्स को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनकी मदद से 4 जून को जो प्रकट होने वाला है उसको लेजिटिमेट बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो उसमें इंडिया अलायंस को बहुत जो किस तरह की पेशबंदी करना चाहिए, किस तरह के लोगों का उपयोग करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करवाने के लिए किस तरह की बातचीत करना पड़ेगी। और इसी दौरान आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं देश में जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी पूरे के पूरे नैरेटिव को। तो क्या कोई बड़े डिस्ट्रैक्शंस जो सहज रूप से हो रहे होंगे, हम उसमें वो उनके बारे में आरोप नहीं लगाना चाहते कि वो मैन्युफैक्चर्ड हैं या प्रायोजित हैं, या आने वाले 2-3 दिनों में हम पाएंगे कि इस तरह के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जो पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अब एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के सामने जो कहीं नहीं है, मतलब न जो इंडिया में है न एनडीए में है, और इस बीच में काफी चीजें बदल चुकी हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण दूं तो बीजू जनता दल के सामने एक चॉइस है इस समय। जिस तरह का बीजेपी ने उड़ीसा में नैरेटिव सेट किया है, अब नवीन पटनायक के खिलाफ, बीजू जनता दल के खिलाफ जिस तरह का प्रचार किया है, कहा है कि 4 जून को उड़ीसा की जनता को नए मुख्यमंत्री मिल जाएगा और उसकी 10 जून को शपथ हो जाएगी। और जिस तरह का आक्रमण किया है वहां बीजू जनता दल पर, तो बीजू जनता दल एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने की घोषणा कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। आंध्र में तेलुगु देशम पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और जगन नहीं है, वाईएसआरपी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि वाईएसआरपी इंडिया अलायंस के साथ मिल जाए? अभी 28 दल हैं। तो एक जो पहले बात चल रही थी कि एनडीए के कुछ लोग एनडीए का और इंडिया अलायंस का नए सिरे से गठन हो, नए सिरे से उसमें चीजें बदलें। कुछ लोग जो एनडीए के हैं वो हो सकता है कि वो अपनी लॉयल्टी को चेंज करना चाहें। ये तमाम जो असाधारण परिस्थितियां हैं वो मुझे लगता है कि अब 1 जून की शाम से पैदा होने वाली हैं, और उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के ऑफेंसिव का मुकाबला इंडिया अलायंस को व्यापक तौर पे करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 1 तारीख की शाम से, या ये जो मीटिंग है इंडिया अलायंस की, वो पूरा का पूरा चुनाव के बाद किस तरह से लड़ाई लड़ना पड़ेगी या लड़ने की तैयारी है इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की, वो चीजें मेरे ख्याल से देश के सामने ब्लूप्रिंट के तौर पर आना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि 1 तारीख से बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, और इसीलिए ये जो मीटिंग है इंडिया अलायंस की कई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 तारीख का जो मतदान है
वो अब नए रूप में शाम को प्रकट हो। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ जी।